अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। पेप्सी नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अब वर्ल्ड T20 इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था ग्रुप ए के लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल थी और जब वेस्ट इंडीज ने 157 रन कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया को रन रेट भी बेहतर करना था। 16.1 ओवर में वार्नर के 89 रन की वजह से उन्होंने ये टारगेट हासिल कर लिया। देन दूसरे मैच में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। साउथ अफ्रीका फेवरेट इंग्लैंड को हराने के बावजूद सेमीफाइनल के लिए रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके। हालांकि तीनों टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेले और 3-3 फतुहात थी। रन रेट के लिहाज से इंग्लैंड 2.464 से टॉप पे रहा था। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया 1.216, जबकि तीसरे नंबर पे 0.739, बहुत ही क्लोज मार्जिन से साउथ अफ्रीका शामिल नहीं हो सका। सईद आजाद साहब, जहीरुल हसन साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। वीडियो लिंक पे हमें साजिद खान साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की तरक्की में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमारे बॉलर्स को स्विंग बॉलिंग सिखाने में जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। ग्रेट फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम, और सब जो आपके साथ मौजूद हैं उनको भी सलाम। वालेकुम सलाम सरफराज भाई। सरफराज नवाज साहब, आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ग्रुप से क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए ग्रुप ए से। तो ऑस्ट्रेलिया ने आज जो मैच खेला है, पहले इस मैच की बात कर लेते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 16 ओवर में 160 रन बना लिए 10 की औसत से। तो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म कैसी लग रही है आपको? ऑस्ट्रेलिया ने आज देखें एक नंबर 3 पे एक अच्छा बैट्समैन डाला है मार्श। पहले उनको मैच नहीं खिला रहे थे, तो 3 पे स्मिथ आता था, 4 पे और 5 पे दूसरे बैट्समैन थे जो नंबर 6-7 के बैट्समैन थे, उनको 4-5 किया हुआ था, मैक्सवेल और स्टोनिस को जी। तो लेकिन अब इन्होंने जो मार्च को लाए हैं और वो एक पार्टनरशिप भी लगी है और भी बैटिंग इनकी बेहतर हुई है, तो उससे मैं कहूंगा कि कुछ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कुछ थोड़ी मुझे जान नजर आई है। लेकिन पिछले मैचों में इनकी बैटिंग इतनी खास मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही थी। बॉलिंग इनकी बेहतर थी, जिसकी वजह से ये काफी फायदा ले रहे थे। तो मैच ये आज जीते हैं एक ऐसी टीम से जो पहले 4थे नंबर 5वें नंबर या 4थे नंबर पे थी जी। तो वो तो उसमें देखें 3 प्लेयर ऐसे थे जो जिनको रिटायरमेंट ही कर देनी चाहिए थी वर्ल्ड कप से पहले, तो उनको उन्होंने खिलाया वेस्ट इंडीज ने कि जाती बहार का बुला ले लें, समझ गया ना? बिल्कुल सही बात है। तो वो उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस देखें, गेल की कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई और ब्रावो की आप परफॉर्मेंस देख लें, रसल भी इन्होंने एक कैरी किया हुआ था। तो ये 3-4 प्लेयर जो थे, इनकी मौजूदगी में वेस्ट इंडीज टीम बिल्कुल ही जीरो होगी। अब आप देखें इनका मेन ऑलराउंडर जो है अपना वो मीडियम पेसर बैट्समैन होल्डर, वो नंबर 8-9 पे बैटिंग कर रहा है। तो ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया हुआ था कि होल्डर की पोजीशन तो नंबर 6-7 से कम हो नहीं सकती थी। तो इस तरह की ये चीजें जो एका किया हुआ था सीनियर प्लेयरों ने, उसकी वजह से इनका वर्ल्ड कप आपके सामने है, कितने शर्मिंदगी का बायस है जी। दूसरा मैच जो सरफराज भाई खेला गया, उसमें हमने अपनी पहले घंटे में खासी बात की थी, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने आज इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन इंग्लैंड ने क्या कमाल मैच खेला है।
जरा इस मैच पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। आज बटलर के बगैर भी इंग्लिश टीम ने 190 प्लस चेस करने के करीब आ गए थे, बहुत मामूली मार्जिन से हारे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रॉय का, जो हैमस्ट्रिंग उसकी हुई है, अनफिट होके बाहर चला गया था। उसने 20 रन तकरीबन किए हुए थे और बड़ा अच्छा खेलता है और अच्छा तेज भी खेलता है। एक तो इंग्लैंड को ये सेटबैक हुआ, तो उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो कैलकुलेशन थी कि इंग्लैंड को पहले तो साउथ अफ्रीका को ये चाहिए था कि इंग्लैंड को अगर टूर्नामेंट से ही आउट करना है तो 87 रन से आउट करना था। उसके बाद 131 रन के पहले आउट करना था ताकि साउथ अफ्रीका बीच में आ जाता, लेकिन ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं हो सकी और साउथ अफ्रीका बेशक मैच जीता भी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मोइन जो है जी, वो एक अच्छा प्लेयर तो हो सकता है, लेकिन उसका कुछ दिमाग मुझे समझ नहीं आता कि दो छक्के मार लिए हैं तो आप ऊपर से क्यों मार रहे हो, आप नीचे आराम से खेलो। हमेशा उसने किया है कि 2-4 अपना मारता है और उसके बाद मिड विकेट मिड ऑन ऊंची मार के कैच होके आ जाता है। इतना क्रिकेट खेलने के बावजूद उसको इतनी समझ नहीं कि सिंगल और दुखे भी होते हैं तो चौके भी होते हैं। तो ये मैं कहूंगा वहां से फिर इंग्लैंड की टीम डाउन होने शुरू की है और मलान जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म जबरदस्ती टीम में डाला हुआ है। इस तरह का ये जो मामला था, मैं ये कहूंगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत सकता था, लेकिन आखिरी ओवरों में जो उन्होंने 24 रन चाहिए थे 2 ओवरों में नहीं कर सके, तो वहाँ एक हैट्रिक हो गई आखिर में दोबारा की, तो वो साउथ अफ्रीका इस वजह से मैच जीता है। बहरहाल एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच देखने को आया जी। बिल्कुल जैसे मैच हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही दोनों मैचेस खेले गए, बड़ा मजा आया मैचेस देखने का। सईद भाई आज साजिद भाई आज T20 क्रिकेट के 2 बड़े नाम जिन्होंने दुनिया क्रिकेट पे बड़ा राज किया, क्रिस गेल और ब्रावो, अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल के गए। जरा इन दोनों नामों पे तो रोशनी डालें साजिद खान साहब। देखिए बड़े नाम बड़े कारीगर, क्रिस गेल का तो आपको पता ही है, बैटिंग नंबर भी खेलते हैं, सेंचुरी भी बनाते हैं और उनको वर्ल्ड कप से पहले अगर रिटायर हो जाते तो कहाँ कारीगरपन दिखाना पड़ता, प्राइवेट लीग में तो दिखाते हुए आ रहे थे। और यही वो जगह होती है जो कारीगर काम दिखा के गए, तो उनमें तो कोई दो राय नहीं है। वेस्ट इंडीज मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन थी, 2 दफा शॉर्ट फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन थी। उनकी फिटनेस देख लें, उनकी टीम देख लें, और सैमी जब से आए और उनकी टीम के पुराने खिलाड़ी जब सैमी लेके आए तो बहुत ज्यादा काम हुआ, उरूज पे काम हुआ, कारीगर का काम उरूज पे था। ये ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज के पुराने खिलाड़ी आने से टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। और वेस्ट इंडीज की टीम जब जेल हुई तो लोगों की यही तासुरात थी, वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाएगी खेल से, मगर खेल से तो नहीं दिखाया, कारीगर से काम उरूज पर दिखाया। और वेस्ट इंडीज बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी है, उस पर रोशनी डालना तो बहुत मुश्किल की बात है, कुछ शर्म से कहना पड़ेगा, उनको सीखना चाहिए अपने ग्रेट नामों का इस तरह रिटायरमेंट का फैसला। अगर यादगार इनिंग खेल देते क्रिस गेल और एक सेंचुरी बना देते, लोग उनको याद करते, मगर वही बात है प्राइवेट लीग को तरजीह दे रहे हैं और अपने मुल्क को तरजीह नहीं दे रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और ये बात जो ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मोइन अली एक बड़ा क्वालिटी प्लेयर थे, जब उनकी बॉल बैट पे आ रही थी, एस रकाओ में जो छक्का मारा था सिर्फ टाइम किया था शॉर्ट बॉडी पे। अगर इस तरह की आप बैटिंग करेंगे, टीम आप पे डिपेंड करती है एक बेहतरीन ऑलराउंडर पे, और बहुत बड़ी आई सरफराज भाई ने साजिद भाई जो जैसन रॉय का पॉइंट रेस किया वो हम लोगों ने मिस कर गए थे। सरफराज भाई ने बड़ी बात कही, यही तो ग्रेट ये ग्रेटनेस है उनकी, ये बड़े इंसान की, बड़े फास्ट बॉलर की हमारी खुशकिस्मती है। इस पैनल की बात हम क्यों करते हैं? देखिए वो बात इन्होंने बताई जो यकीनी तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। ये सईद आजाद बात कर रहे हैं, जहीर भाई बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। मैं ग्रेट सरफराज नवाज ने जो बात की है बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मोइन अली ने यकीनी तौर पर, गवास्कर भी उस वक्त यही बात कर रहे थे, और जो सरफराज नवाज साहब ने बात की, चीजें गेम में नहीं होना चाहिए, तो जिससे इंग्लैंड मैच हारा, मगर साउथ अफ्रीका को
बहुत बहुत मुबारक हो, एक अच्छा मैच जीते मगर सेमीफाइनल से बाहर हो गए। जी साजिद भाई, बिल्कुल साजिद भाई, जरा मैं ब्रावो और गेल पे जरा सबके पॉइंट ले लूं। बड़ा डॉन ऑफ T20 क्रिकेट क्रिस गेल आज चले गए, ब्रावो चले गए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि रियली ग्रेट प्लेयर बोथ एंड देम। और आपस की बात ये है कि बड़ा कलर थे इस इंटरनेशनल। देखें, अभी यही सेम सिनेरियो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी सेम सिनेरियो। हम देखें हफीज और शेब मलिक, हर कंट्री यही कोशिश करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनकी एज ज्यादा हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, मगर उनकी जो खिदमात हैं दुनिया में वेस्ट इंडीज के लिए T20 जैसे प्लेयर, T20 क्रिकेट बनाने में गेल का बहुत रोल है, का बहुत बड़ा हाथ है। बहरहाल ये कि उनका हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा काम कर जाओ कि वो मुल्क के लिए तारीफ बन जाए। 100 करते हैं ना इवेंट में, वो 100 कर जाता ना, तो वो उसकी और ही खूबसूरती होती। मगर बहरहाल ये है कि खिदमात बहुत ज्यादा है और ये वेस्ट इंडीज को काफी टाइम तक इन जैसे प्लेयर लेके आने में टाइम लगेगा। ज़हीर भाई, जरा इन दो के बारे में आपकी भी राय चाहूंगा। आज दो बड़े नाम चले गए। देखें, समझ लें कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बाद मेरे ख्याल है कि सबसे ज्यादा, नो डाउट वो दुनिया में फेमस थे, मगर पाकिस्तान में उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। बहुत काम किया उन्होंने, पाकिस्तान की लीग्स के लिए आके लीग खेली उन्होंने, पाकिस्तान के लिए उन्होंने फेवर किए, बयानात दिए पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान मेरे ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के दिल पे उन्होंने राज किया। क्रिस गेल का वो स्टेटमेंट क्या जबरदस्त था, मैं आ रहा हूँ न्यूजीलैंड के मौके पे। नसीम, एक और चीज बताऊं आपको, ये जब बड़ी अच्छा सही भाई ने ये पॉइंट, जो क्रिस गेल वाला जो स्टेटमेंट न्यूजीलैंड के मौके पे, उसने हमारा दिल बड़ा कर दिया। और दूसरी चीज है कि इतने बड़े प्लेयर जब टीम से जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि ये इनका टाइम पूरा हो गया, ये हो गया। ये कितने प्लेयर बना के जाते हैं और इनकी जगह जो खाली होगी पता नहीं कितने साल के बाद पूरी होगी। ये गेल आया है लारा के बाद, जब लारा को इसने कवर किया था, लारा के इसके इतने नाम वाला लेफ्ट हैंड बैट्समैन कोई वेस्ट इंडीज के पास नहीं आया था जो लारा के बाद ये आया था। अगर लारा को लोग अब याद नहीं करते, वो गेल की वजह से याद नहीं करते। नहीं तो अगर खुदा ना खासा गेल नहीं आता तो फिर लोग अभी तक लारा, अब जैसे वसीम अकरम को हम क्यों याद करते हैं, वकार यूनुस को, शुएब अख्तर को क्यों याद करते, सरफराज भाई को, इवन सरफराज भाई को आज तक बोलते हैं कि सरफराज भाई से बड़ा स्विंग करने वाला बॉलर नहीं था, उन्होंने सिखाया पाकिस्तान। इसी वजह से करते हैं ना कि इन जैसे अब आ नहीं सकते, आए नहीं अभी तक। हमारे यहाँ अभी तक सरफराज भाई जैसा स्विंग करने वाला बॉलर ही नहीं आया और ना सिखाने वाला आया। वसीम अकरम जैसा बॉलर नहीं आया। ये कमियां बड़े सालों में पूरी होती हैं। बहरहाल लेके उनके लिए बड़ा नाम। सरफराज भाई, यही दो खिलाड़ियों के बारे में, खासकर क्रिस गेल ने जब न्यूजीलैंड करके टीम चली गई थी तो क्रिस गेल का स्टेटमेंट आया था कि मैं आ रहा हूं पाकिस्तान। तो ये नाम तो बहुत बड़ा, क्रिस गेल जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। नहीं, देखें, रिटायरमेंट जो होनी है वो एक अच्छे तरीके से, वो तो फिर भी है। ये देखें, इनको लगता था कैरी कर रहे हैं टीम के अंदर, इनकी जगह बनती नहीं है। आपको मैं एक और चीज याद दिला दूं, जब इनका इंग्लैंड का कैप्टन, क्या नाम है, इवन मॉर्गन, जब ये आईपीएल में फेल हुआ पीछे कुछ हफ्ते पहले की बात है, तो इसने एक बयान दिया था इंग्लैंड को कि आई एम आउट ऑफ फॉर्म, तो अगर मुझे निकालना है तो निकाल लें, तो किसी और को खिला लें। लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, आप कैप्टन रहे, आप ही खेलेंगे। तो ये ग्रेडनेस होती है। और दूसरा, ये जो 2-3 प्लेयर कैरी कर रहे थे, वो तो मुझे बड़ा अफसोस है जिस तरह वो टीम से आउट हुए हैं। इनको वर्ल्ड कप से पहले ऐलान कर देना चाहिए था। इनको पता था इनकी पोजीशन क्या है कि दे आर नॉट स्कोरिंग और फॉर्म में है। तो इस तरह की चीज है। मैं आपको एक अपनी में बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आखिरी टेस्ट मैच 7 विकेटें थी और एक इनिंग में 90 स्कोर और 25 दूसरी इनिंग में। तो जब मैंने वसीम अकरम को देखा तो पुरानी अनारकली लाहौर में एक फंक्शन हुआ लोकल क्लब में, तो वहां मैंने ऐलान किया कि मैं वसीम अकरम को देख के इसकी अपनी जगह खाली कर रहा हूं। और ये मैं आपको आखिरी टेस्ट का बताया है, तो मैं अपना सियासत में जा रहा हूँ और ये मेरी जगह पे जाके खेले, क्योंकि अगर मैं खेलूं, इमरान खान ने मुझे कहा था कि अभी 2 साल आप खेल सकते हैं तो ना रिटायर हो। मैंने कहा नहीं, ये देखें, मैं तो 1-2 साल खेलूंगा, तो वसीम अकरम तो 10, 12, 15 साल खेलेगा, तो इसको आप टीम में ले लें। तो ये होती है बात।
नहीं वो सरफराज भाई वाकई बिल्कुल बड़ी बात सरफराज भाई कि ऐसे कोई भी नहीं छोड़ता। सरफराज भाई कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और वो पूल बी की सेकंड टीम का फैसला करेगा। क्या लग रहा है आपको? इंडिया 1.25 अरब की आबादी जो है वो दुआ कर रही होगी कल अफगानिस्तान के लिए। मुझे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखें, अगर तो क्रिकेट के रूप से देखा जाए तो न्यूजीलैंड का तो लगता है कि दे शुड गो थ्रू। बाकी अगर फिक्सिंग का मामला है तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई पता नहीं होता कि आईसीसी और क्या मिलके करें। तो जैसे इंडिया के कहने पे न्यूजीलैंड पाकिस्तान टूर नहीं किया, चला गया था, तो ये सारी चीजें बीच में इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये देखें आप, 2 बॉलर जो अफगानिस्तान के हैं उसके ऊपर सारे बात कर रहे हैं कि जी ये स्पिनर है, फलाना है, ढींगरा है। और ये भी तो देखें, स्कोर भी करना होता है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग करोड़ दर्जे बेहतर है अफगानिस्तान से, तो स्कोर करोगे तो जीतोगे ना। 2 बॉलर लेके आप सारी टीम को कह दें कि ये 2 बॉलर कैरी कर लेंगे, इनके अंदर बैट्समैन कौन से हैं जो बड़ा स्कोर करें? तो ये भी आप सोचें। मैं हैरान होता हूँ कि काफी चैनलों के ऊपर यही लगा हुआ है कि न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो मैच जीत जाएगा, सॉरी अफगानिस्तान मैच जीत गया तो टॉस जीत गया तो मैच जीत जाएगा। ये ऐसी बातें कहते हैं, तो कोई अपसेट होने से। सरफराज भाई तो आप ही तो कह रहे हैं अगर आईसीसी बीच में आ गई, और क्या आपने जैसे अभी फिक्स का लफ्ज यूज किया, तो क्या मैच फिक्स हो रहे हैं क्या? मैं तो ट्रू परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया से कुछ बाइज नहीं है, तो वो अंपायर को भी मना सकते हैं। एक दो अपना गलत डिसीजन देखें, एक ऐसे डिसीजन होते हैं जो आधा गेंद बाहर जा रहा है, आधा गेंद विकेटों को लग रहा है, इस तरह के आउट तो दे सकते हैं अंपायर। तो ये पॉइंट जरा आपका बहुत जबरदस्त है। मैं अभी एक ब्रेक ले रहा हूं सरफराज भाई, और अपने तमाम पैनल से यही जानूंगा जो सरफराज भाई ने पॉइंट रेज किया कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आने के बाद इंडिया के कहने पे पाकिस्तान से जा सकती है, तो आईसीसी क्या रोल प्ले कर सकती है? वैसे गेम तो फेयर होगा, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जो सरफराज भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो सईद भाई, जहीर भाई, साजिद भाई सबके साथ पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है? वर्ल्ड कप और हम सब। पेप्सी, नया नाज़िमाबाद, कोटली, लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सब एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। इस दफा पाकिस्तानियों ने जितना एंजॉय किया है वर्ल्ड T20 को, दुनिया की किसी कौम ने एंजॉय नहीं किया। जिस मजे के साथ हम जीतते हुए गए, एंजॉय करते हुए गए, लेकिन हमारा ग्रुप बी, हम तो चले सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन हमारी दूसरी टीम कौन सी होगी अब तक इस चीज का फैसला नहीं हुआ। लेकिन कल इस चीज का फैसला काफी हद तक हो जाएगा। अफगानिस्तान टीम अगर हरा देती है न्यूजीलैंड को, तो भी अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया पॉइंट्स बराबर, लेकिन इंडिया के पास जो एज हासिल होगा, उनका एक मैच नमीबिया से बाकी है जिसमें वो अपने रन रेट को इन दोनों से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड टीम मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो हर सूरत में न्यूजीलैंड टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो फिर बड़ा तगड़ा मुकाबला है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कही कि न्यूजीलैंड टीम इंडिया की ईमेल की वजह से 5 दिन पाकिस्तान में कयाम करने के बाद मैच से 1 घंटा पहले चली गई थी। तो कल फायदा न्यूजीलैंड के हारने से इंडिया को ही हो रहा है, और इंडिया 95% पैसा क्रिकेट में लगाता है। सईद भाई, सरफराज भाई ने जो बात की, आप स्टार्ट लेंगे। देखें, पहली सरफराज भाई ने जो बात की, ये सरफराज भाई ने तो लेजेंड हैं, इसकी वजह से बात का वजन बहुत है। नहीं तो पूरी दुनिया यही आपने बहुत ये बात की, मैं पूरी दुनिया यही कह रही है कि ये जो पिछला अमल हुआ है वो उसने शो कर दिया, उसने कंफर्म कर दिया, जो अफगानिस्तान से मैच हुआ था, कंफर्म कर दिया कि ये न्यूजीलैंड जो गई है टीम वापस और इंग्लैंड नहीं आई है, वो इन्हीं की हरकत थी, इंडिया वालों की। तो और सबसे बड़ी चीज है कि ये देखें, मैं अभी भी मैं बता रहा हूं कि हमें तो अच्छी क्रिकेट देखनी है, वर्ल्ड कप हमें
अच्छे टीमों को देखना था ऊपर जी। मगर उसने अल्लाह की तरफ से उसको इतनी जिल्लत मिली कि अब हर आदमी की पोजीशन ये ऐसी है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने ये किया। नहीं तो इंडिया पहुंच जाती तो हमें भी इतनी खुशी होती कि अब अच्छी टीम पहुंचती, तगड़ी टीम पहुंचती, बड़े प्लेयर हैं उनके पास। अब मुख्तसर बात यह है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जिस तरह से सरफराज भाई ने बात बोली, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये कल भी मैच कोई समथिंग रॉन्ग वाला होगा। और वो किस तरह से होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूजीलैंड नहीं है टीम, न्यूजीलैंड सरफराज भाई पिच कैसी बनती है? हाँ नहीं, ये जाएगा लो स्कोरिंग पे, हाँ। लो स्कोरिंग पे जाएगा। और ये जो सरफराज भाई ने बात बिल्कुल कही, पहले भी कहा था कि कोई इतना हवा नहीं बनाओ स्पिनर को, ये लो स्कोरिंग का मैच होगा, इसलिए कि न्यूजीलैंड को वो एक दफा किसी ना किसी तरीके से वो इस तरह से देने, न्यूजीलैंड भी फेवर करेगी, ये बता दूं आपको। न्यूजीलैंड ये नहीं हो सकता वो उसकी फिक्सिंग हो, मगर सबकी पोजीशन यही है। इंडिया बहुत स्ट्रांग है, आईसीसी के फेवर में, आईसीसी भी उसके फेवर में है। और जो ये काम हुआ इतना, देखें मुझे सिर्फ नसीम ये बता दें, एक प्लेयर हमारे यहां से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अगर एक्सपोज होता, बैन लग जाता, आईसी कूद चुकी होती, सब कुछ हो चुका होता। इनके साथ इतने बड़े इशू में अभी तक किसी की आवाज नहीं निकल रही। इवन अफगानिस्तान की पब्लिक की आवाज निकल आई, सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बदल दिया, हाँ उनको बदल दिया, मगर आईसीसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि कल जो मैच है वो भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। यानी अफगानिस्तान कल मैच खेल रहा और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को तब्दील कर दिया गया, जो नई गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, तो एक बड़ा पैगाम। और ये कल का मैच जीतना है नसीब, वो जीतना है अफगानिस्तान ने। तो मैं समझता हूं कि वो तो 100% वैसे भी मारेगी जीतने के लिए, मगर जीतने का तरीका यही है लो स्कोरिंग मैच का। लो स्कोरिंग मैच यानी कि पिच जहीर भाई ऐसी बना दी जाए, कुछ अंपायर्स की फेवर हो जाए, वरना न्यूजीलैंड ऐसी नेशन नहीं है कि वो मैच देगी। क्योंकि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सबके सामने, कि जहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले थे और न्यूजीलैंड ने उनको वहां पे हराया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि इंडिया से पैसा कितना आता है। न्यूजीलैंड तो अपना 100% खेलेगी, लेकिन सरफराज भाई की बात कि आईसीसी खेलेगी यहाँ पे इंडिया की सपोर्ट में, पिच की सूरत में, अंपायर्स की सूरत में। देखें, सरफराज नवाज साहब का अपना एक एक्सपीरियंस है और उनका एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर, और उनकी बात में वजन इसलिए लग रहा है कि आपको याद होगा कि हमने शायद जो 2 दिन पहले प्रोग्राम था, हमने उसमें ये बात कही भी थी शायद कि हमें अंदाजा कुछ शक हो रहा है कि स्पिन पिच बनाई जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो स्पिन के ऊपर जो है बहुत कमजोर है। तो और अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, ये बात तो है। तो पॉसिबल है कि ये सब हो कि किसी तरीके से भी जो है वो न्यूजीलैंड को हराया जाए। मगर साथ साथ ये है कि न्यूजीलैंड, सईद भाई ने ये बात कही कि क्योंकि इसके अंदर न्यूजीलैंड जिस तरीके से हमारे मुल्क से गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उनको हर तरह का प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे, और उन्होंने हमें नहीं मान के दिया। शहजादा विलियम आए थे, वो सिक्योरिटी दी थी हमने। जी, जब इस लेवल पे इस अंदाज में बात हो गई और इसके बावजूद जब वो न्यूजीलैंड नहीं मानी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साजिद खान साहब, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है कल? अफगानिस्तान जीत रहा है या फिर कीवीज की परवाज होगी बुलंद? साजिद भाई। ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच तो 1, 2, 3 होगा। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, यकीनी तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है। जब ग्रेट सरफराज नवाज साहब बात कर रहे हैं, और आईपीएल खेलने वाले मुल्क को इंडिया पैसे देता, उनके मुल्क को पैसे देता, आईसीसी को इंडिया चला रहा है। और जहां तक बात हो रही है, जो अफगानिस्तान ने जो मैच खेला है और जो उसका स्क्रिप्ट लिखा था ना, उनकी एक्टिंग सही नहीं थी, जिसकी वजह से आईसीसी को अब आगे जाकर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मैच में तो काम हुआ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, डंके की चोट पे हुआ, बड़े यहाँ पे काम हुआ है, और बात जब काम होता तो नजर आता है। ये इंडिया बड़ी टीम तो है ना, आप ये तो माने, अगर उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन बनाए थे, तो इंडिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ, तो आप टूर्नामेंट से पहले तो यही बात कह रहे थे ना। इसके अलावा तो आप भी और मैं भी और सब लोग यही बात कह रहे थे कि हाँ इंडिया तगड़ी टीम है। तो जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है। इंडिया के बैट्समैन जब खेलते हैं वर्ल्ड क्लास बैटिंग करते हैं, जब बॉल उनके बैट में लगता है तो ऐसा लगता है इससे खूबसूरत प्लेयर नहीं है।
इंडिया की हर सिस्टम बहुत बेहतर है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है। उनके कप्तान 70 सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर है। फॉर लीडिंग जो रोहित शर्मा की बात करें, 4 सेंचुरी बनाने वाला बेहतरीन एशिया कप जिताने वाला कप्तान। मगर इंडिया की क्वालिटी पे में शक नहीं है, क्रिकेट पे शक नहीं है, मगर शक ये है आईसीसी को कौन चला रहा है, आईसीसी को कौन पाल रहा है, आईपीएल पे जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं। तमाम पाकिस्तान के अलावा सारे जितने ओवरसीज प्लेयर है वो आईपीएल खेलते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद वो कमर्शियल में आते हैं, जो कमर्शियल में जो आते हैं वो बोनस होता है। उसके बाद उनको जो नवाजा जाता है, मेहमान नवाजी की जाती है, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। मगर बात क्या हो रही है, शॉर्ट बात ये करना चाहिए, 1 2 3 हो रही है, डंके की चोट हो रही है, उसमें कोई दो नहीं है। अफगानिस्तान और इंडिया का मैच 1 2 3 हुआ था, मगर अफगानिस्तान को जो हमने बात की थी वो क्रिकेट खेल लेते, क्वालिटी क्रिकेट खेल लेते, वो लग रहा था कुछ करने आए। मगर जब इंडिया से उनका मैच हुआ है तो ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है जो उनकी फील्डिंग है, कप्तानी है और उनके दोनों ओपनर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उससे लग नहीं तो खेलना है। तो सवाल ही पता कल भी वही होगा। न्यूजीलैंड को तो हम इसलिए कहते हैं, सलाम पेश करते हैं, अच्छा वो चले गया तो हमारा मुल्क छोड़ तो हमारी टीम को जेल कर दिया, हमारी अवाम को जेल कर दिया, तमाम पाक फौज, हमारे वजीर आजम, सदर, पाकिस्तान आम एक हो गया। उसके बाद हमारी टीम की कारकर्दगी आपके सामने है। तो ये चीज भी हमें बताना जरूरी है। तो इन चीजों पे हमें भूल जाना चाहिए। मगर जो चीज हुआ है उसको भूल नहीं सकते। ये आईसीसी आज से नहीं कर रही है, ये 1975 से वर्ल्ड कप हो रहा है, 2021 है। मगर ये चीजें होती है, कुछ चीजें तरीके से होती थी और अफगानिस्तान और इंडिया के मैच खोल के ओपन हुआ है। बिल्कुल सही बात है। वैसे एक अभी विराट कोहली की बात हो रही थी, विराट कोहली का एक वैसे ही जाते जाते एक मैं रिकॉर्ड देख रहा था जो बड़ा दिलचस्प दिखाई दिया। इस वर्ल्ड कप में जो कल मैच खेला गया था अगेंस्ट स्कॉटलैंड इंडिया का, जहां विराट कोहली टॉस जीतने में कामयाब हुए थे। ये 7 मैचों के बाद पहली मर्तबा टॉस जीते थे। 6 मैच में पहले हार चुके, लेकिन इनके टॉस जीतने का रिकॉर्ड जो हमने देखा था उसमें इन 65 टेस्ट मैचों में विराट कोहली बहैसियत कप्तान अपेयर हुए, जिसमें से 28 टॉस जीते, 37वें टेस्ट में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओडीआई में 95 मैचों में क़यादत की, 40 में ये टॉस जीते, 55 में ये टॉस हारे, जबकि T20 के 55 मैचेस में 19 में ये टॉस जीते, 30 में ये टॉस हारे। तो टॉस हारने की रिवायत जो है वो विराट कोहली के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। मैंने अपने नाजरीन के लिए वैसे ही एक मुझे अच्छे से दिखाई दिया था, मैंने कहा चले दिखा दें। सरफराज भाई, तो फिर आपके ख्याल में अगर इस मैच में कुछ 19-20 हो सकता है इंडिया के पैसों की वजह से? देखें, ये जो विलियमसन है ये आईपीएल का एक टीम का कैप्टन भी है। इसको अगर इस नजरिए से आप देखें तो आईपीएल तो कहते हैं 100% जुआ है। तो वहाँ बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, वो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं। तो क्या आप ये सोच लें कि आईपीएल में जो फिक्सिंग होती है तो विलियमसन को नहीं ये पता सारा, और विलियमसन के साथ जो बुक मेकर हैं उनके भी तल्लुकात होंगे। तो क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीजें चल रही हैं और वहां पे हर चीज फिक्स होती है कि इस टीम ने जीतना है, इसने फाइनल में आना है, इसने इस तरह की फील्ड प्रेसिंग करनी है, अगर मैच की पोजीशन हो जाए तो इस तरह मैच को टर्न आउट करना है। तो ये सारी चीजें कप्तान के हाथ में भी होती हैं और लिंक भी हैं। तो एक चीज तो ये आप देख लें कि आईपीएल की वजह से विलियमसन और एक दो और प्लेयर जो ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं, साउथी खेलते हैं, उनके मिलने भी जो है वो हिस्सा थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ग्रैंड होम जो है वो हिस्सा थे, इनके कई सारे प्लेयर्स खेलते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं ना। तो अब ये देखना होगा कि कल मैच का क्या बनता है। अपना न्यूजीलैंड अगर तो फेयर मैच खेले तो उसका तो फिर बड़ा 70% चांस है जीतने का। तो अगर 19-20 हो जाए तो फिर आपके सामने ही इंडिया का चांस बन रहा है कि वो नंबर 2 पे आए। सरफराज भाई, कल पाकिस्तान का भी मैच है, तो स्कॉटलैंड से कोई चेंज होना चाहिए, किसी खिलाड़ी को आराम दे दें, शाहीन शाह की जगह वसीम जूनियर को खिला लें, किसी बैट्समैन की जगह पे हम हैदर अली को ट्राई कर लें, कुछ करना चाहिए या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएं? नहीं, देखें, ये एक प्लेयर जो नंबर 3 जाता है फखर जमान, वो ही इज अंडर वेरी प्रेशर, बहुत बड़े प्रेशर में है।
तो उससे स्कोर हो नहीं रहा, तो फिर वो मैच में जाएगा। अब अंडर प्रेशर जो प्लेयर जाता है वो खुल के तो खेल नहीं सकता कि जाके मारदार करे, कॉन्फिडेंस हो पीछे कि मैंने बड़ा स्कोर किया हुआ है। जब उसका बैट ही नहीं चल रहा तो वो तो सरवाइव करेगा कि मैं इस मैच में कुछ स्कोर तो करूं। तो वो फिर ये मैं सोच रहा था कि वो बड़ा तेज खेलने से मुश्किल उसको पड़ेगी। तो ये इसलिए आपने कह दिया कि जो 2 मैचेस ये होने थे, एक तो हो गया और एक अब होगा, इसमें एक आध प्लेयर को ट्राई कर लेना चाहिए, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जी सब मैच में ये करना वो करना, हालांकि नीचे प्लेयरों की तो बारी आई नहीं, ऊपर से 2-3 आउट होते हैं। तो उसके बाद हफीज को मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए, वो हाफ शॉट खेलता है ऊंची, फुल शॉट नहीं खेलता। आज आपने देखा होगा जो लोगों ने छक्के मारे हैं पूरी शॉट खेलते हैं और पूरा बैट घूमता है। तो हफीज को भी ये चाहिए या तो नीचे खेले या फिर अगर छक्का मारना है तो पूरा अपना बैट ऊपर लेके जाए। लेकिन ये इस तरह की चीजें। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आखिर में ये पोजीशन पे आ जाता है 7 विकेट्स इन हैंड और उसके बावजूद फिर 2 ओवरों में 25-28 स्कोर होता है, 3 ओवरों में 30-40 स्कोर होता है। तो जब विकेट्स इन हैंड है तो इस तरह की पोजीशन बनाने की जरूरत क्या है? वेरी गुड पॉइंट, आप थोड़ा सा तेज खेल लें जी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, ग्रेट सरफराज नवाज साहब। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बनते हैं तो हमारे लिए ऑनर होता है, आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू वेरी मच सैफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। साजिद भाई जल्दी जल्दी अब जरा बता दें कोई चेंजेस। सरफराज भाई ने बात ये की कि फखर जमान की जगह ज़हर हैदर अली एक ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये चेंज किया जा सकता है, और हफीज के बारे में भी कहा। जी साजिद भाई। देखिए 2 चेंजिंग हो सकती है, 2 चेंजेस जो गौर किया जा रहा है, हैदर को खिलाया जा रहा है फकीर की जगह और वसीम को खिलाया जाए, शाहिनशाह अफरीदी को रेस्ट करा सकते हैं। रेस्ट कराने का मतलब है क्योंकि आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, हो सकता है साजिद भाई अभी हम नंबर 1 स्लॉट पे नहीं है, अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है। देखें अफगानिस्तान तो जीत जाएगा, अगर 100 फेयर मैच होगा तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। फेयर मैच तो हो ही नहीं रहा, फेयर मैच की तो बात ही नहीं हो रही, फेयर मैच को डिस्कस करना फजूल है, क्योंकि अगर फेयर मैच होगा तो इतनी स्क्रिप्ट रखने का, स्क्रिप्ट लिखाने का फायदा नहीं है। अच्छा चलिए, पाकिस्तान की चेंजेस आप बता रहे थे जी साजिद भाई। चेंजिंग हो सकती हैं, एक आप हैदर को खिला सकते हैं, बोर्ड आज तक ये डिसाइड हुआ है, हो सकता है नहीं भी चेंज हो, मगर ये ज़ेरे गौर है शोएब मलिक को रेस्ट करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एज ए सीनियर प्रो दोनों अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और दोनों की फोकस फाइनल जीतने की तैयारी है, सेमीफाइनल जीतने की तैयारी हो रही है, मगर 2 चेंज मोहम्मद वसीम को खिलाने की बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने शो वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, थैंक यू वेरी मच। जहीर भाई फिर शहीद भाई खत्म करेंगे इसको। देखें बात यह है कि चेंज मेरा ख्याल है कि अगर ना करें तो बेहतर है। हो तो सकता है कि फखर जमान की जगह जो है वो हम खिला सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में आके कि आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है और विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ के जहां अभी आपकी नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन के लिए आप लड़ रहे हैं, अभी आपको जाना है कि आप जो है इस वक्त नंबर 1 टीम अगर कहे जो कहा जा रहा है इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया 2nd पोजीशन पे आ रही है, तो जाहिर बात है कि पहली कोशिश हम कॉम्बिनेशन ना तोड़ें, आपका ज्यादा बेहतर है कि अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखें। विनिंग कॉम्बिनेशन को सही भाई। देखिए मैं ये समझता हूं कि नफसियाती मार अगर मारनी है, जैसे आप आदमी को शहनशाह बना के बादशाह बना के अगर आदमी को बनानी है, तो मैं कहता हूं कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाएं, सिर्फ एक चेंज रखें कि वेपन अपना संभाल लें, सफाई ताकि फखर फॉर्म में आए, मैच फखर फॉर्म में आ जाए, उसको तो मैच खिलवाएं, मगर शाहीन अफरीदी को सिर्फ इस नजरिए से रोकते हैं आप दूसरी टीम को इंप्रेशन डालने के लिए कि हमने अपना ग्रेट प्लेयर को रेस्ट करवाया। नफसियाती मार पड़ेगी जब, और वो भी आएगा पूरा उससे कि भाई मुझे इन्होंने प्रोटोकॉल भी मिला है, और इस नजरिए से दहशत के लिए एक चेंज होनी चाहिए, उसके अलावा चेंज नहीं। बिल्कुल ठीक है, जरा पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रोडक्शन टीम क्या सूरत हाल इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दिखाई दे रही है? आज इंग्लैंड की टीम गो के साउथ अफ्रीका से हार गई, लेकिन 5 मैचों में 4 फतुहात और सबसे बेहतर रन रेट 2.464 टॉप पोजीशन हासिल कर ली है उन्होंने। अब
वो तो जो हमारे ग्रुप बी से नंबर 2 टीम होगी उनसे मुकाबला करेंगे, जबकि ग्रुप ए से सेकंड पोजीशन ऑस्ट्रेलिया हासिल करने में कामयाब हो गया है, जिनकी सूरत हाल आपके सामने 5 मैचों में 4 फतुहात उनकी दिखाई दे रही हैं। रन रेट 1.216, इतने ही फतुहात इतने मैचों में साउथ अफ्रीका की भी थी, लेकिन उनका रन रेट 0.739 था, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी बहुत ही तगड़ा किस्म का मुकाबला दिखाई दे रहा है। कल गो के पाकिस्तान हमारा भी मैच खेल रहा है, लेकिन शायद हमें पता है स्कॉटलैंड से इंशाल्लाह जो हमारी फॉर्म और रिदम हमारा चल रहा है हम जरूर जीत लेंगे, इसलिए हम इतनी टेंशन में नहीं, ऑलरेडी हम सेमीफाइनल में। लेकिन 1.25 अरब आवाम जितनी टेंशन में होगी इंडिया के भाई किसी तरीके से भी अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शाम के मैच में शिकस्त दे। ग्रुप बी की सूरत हाल, पाकिस्तान 4 मैच 4 फतुहात 8 पॉइंट्स ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में अभी न्यूजीलैंड भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है। तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो कल मैच है वो खासा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर अब इंपॉर्टेंट मैचेस का आगाज हो गया वर्ल्ड T20 में, वर्ल्ड कप, और हम सब हमारी ट्रांसमिशन भी आप ही लोगों के लिए है, हम आप लोगों के साथ मिलकर इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। मेट्रो 1 न्यूज की इंतजामिया का मकसद यही है कि वर्ल्ड कप को जिस तरह हम सब एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरीके से सब मिलके मेट्रो 1 न्यूज के इस स्टूडियो से इस ट्रांसमिशन को चलाएं। सईद आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ज़हीरुल हसन साहब थैंक यू वेरी मच, साजिद खान साहब एंड ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपनी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाह रहे इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बात कहेगा कि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड को तो इंशाल्लाह हरा ही देगा, लेकिन फेयर मैच होना चाहिए। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का फेयर मैच होना चाहिए, ये क्रिकेट के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले मैच पे जितनी बातें होती रही हैं, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, जो भी हुआ था ऐसी बातें ना हो कि ये हुआ था ये नहीं हुआ था, इससे खेल को नुकसान पहुंच रहा है। अल्लाह ने के बाद